इस वक्त मैं चंदर रोड स्थित गांधी बस्ती में हूं और इस गांधी बस्ती को अतिक्रमण का नाम दिया है। और इस गांधी बस्ती में कहीं ना कहीं जो शौचालय बना हुआ है, उधर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर दिखाएं। ये सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, सामुदायिक भवन यहाँ पर बना हुआ है। इसको हटाने के लिए एनजीटी ने नगर निगम को आदेश दिए, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि अब ये जो स्कूल है यहाँ पे प्राथमिक स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, इस स्कूल को भी अब अतिक्रमण में बताया जा रहा है। और हमने जब अखबार में खबर पढ़ी तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये जो स्कूल है, स्कूल की जो ज़मीन है, ये ज़मीन रसपना नदी के क्षेत्र में आती है, तो कहीं ना कहीं इसको भी अतिक्रमण के तहत माना जा रहा है। अब सवाल ये है इस बस्ती में रहने वाले लोगों का क्या होगा, और सवाल ये है 485 बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं उनके भविष्य का क्या होगा। इसी पर बातचीत करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, खुद यहाँ के पार्षद मेरे साथ, इनके पास जो है यहाँ के कागजात हैं इस यहाँ की ज़मीनों के, स्कूल के, सामुदायिक शौचालयों के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन पासी। अर्जुन पासी, बताइए। हाँ, पार्षद हैं आप, ये बताइए, पार्षद पति हैं, ये बताइए क्या मसला है, किस तरीके की जो दिक्कतें हैं सामने आ रही हैं कि भाई एनजीटी ने नगर निगम को आदेश दिया है यहाँ पर खाली करवाने के लिए, वो कह रहे हैं तो रसपना नदी का क्षेत्र है, क्या कहेंगे? भाई साहब, इसमें ये है कि इन्होंने किसी कारण से इसको गलत चिन्हित कर दिया है। हमने कंफर्म करवाया है, जाखन से लेके और राजीव नगर तक किसी भी ऐसी जगह को उन्होंने चिन्हित नहीं किया, सिर्फ इतने ही टुकड़े को इन्होंने चिन्हित किया है, जबकि ये निजी भूमि में दर्ज है। इसको वो ये नहीं कह सकते कि ये नगर निगम की ज़मीन है या ये नदी की ज़मीन है। उन्हीं के अभिलेखों से मैंने निकाला है जिसमें गांधी बस्ती को निजी भूमि में दर्शाया गया है, जिसका खसरा नंबर 48, रकबा नंबर 592 है। उसके बाद इसमें एक पिटीशन चली थी, माननीय स्वर्गीय कुंवर ब्रजभूषण जी थे, वो मेरे फादर से उसमें 2 पिटीशन चली एक टाइम में, डिसाइड हो गए वो 93 में, जिसका नाम दिया गया था इंस्टॉलमेंट्स कारपोरेशन बनाम सूरज प्रकाश। जब उसके डिसाइड होने के बाद ही मेरे फादर द्वारा कहा गया इसमें गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनेगा। उस समय कांग्रेस सरकार में थी तो प्रीतम सिंह जी इसमें मिनिस्टर थे, पॉलिटेक्निक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा उन्हीं के पास थी। उनके द्वारा ही हमने पैसा स्वीकृत कराया, शासन में फाइल गई, जमीन की जांच की गई कि कोई इसमें वो नहीं है, मतलब विवाद नहीं है। हाँ। तब उसके बाद इसमें स्कूल बना जी। फिलहाल हालिया विवाद क्या इसमें चल रहा है, जो शौचालय को लेकर, सामुदायिक भवन को लेकर? भाई साहब, इसमें एक 28 तारीख को स्कूल को एक नोटिस किया गया, अब एनजीटी द्वारा किया गया, किसी के द्वारा किया गया। स्कूल में हमको खबर बाद में मिली, 5-6 दिन बाद हमको पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है। तो निगम की टीम आई, हमने उनसे कहा जी, वो कह रहे सिर्फ हम 2 चीज़ें ध्वस्तीकरण करेंगे। मैंने कहा जी 2 कैसे करेंगे, आप जो आपको नोटिस मिला उसमें 6 चीज़ें आपने चिन्हित की हैं। स्कूल है, उसमें एक ट्यूबवेल है जिसमें लगभग 15,000 लोग पानी पीते हैं, उससे पूरा वार्ड इसी ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई है उनकी, ठीक है। उसके बाद एक सामुदायिक भवन है, किसी का शादी हुआ, किसी का ब्याह हुआ, कुछ किसी का गेस्ट आ गए तो हम उसको खोल देते कि भाई आप इसमें इस्तेमाल कर लो। ये सरकारी शौचालय ये 71 से 73 के बीच का बना हुआ है, ये कभी पानी नहीं आया। क्या नाम है आपका? किस्मतुल। कब से रह रही हैं यहाँ? भैया यहाँ तो हमें होएगा 40 साल तक। 40 साल तक जी। अब 40 साल पुराना घर जो है छोड़ने के आदेश आ गए हैं। नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, कटेंगे, सब करेंगे और बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे। बताइए संजय जी, क्या बात हो रही है कि भाई यहाँ पर जो है अतिक्रमण के नाम पर कहें या बाढ़ के से खतरा है इन लोगों को, उस पर कहीं भाई स्कूल तक बात आ गई है। देखो जी, मैंने कहा ना, अगर गलत है तो गलत है। इसके बाद कम से कम 50 मीटर बाद तो नदी है, उसमें कोई नहीं दिक्कत है, इसमें पहले दिक्कत होगी। पहली बार 485 बच्चों का भविष्य का सवाल है, हम इसका नहीं विरोध, इसका अल्टरनेट तो ना है कि बच्चे यहाँ नहीं यहाँ पढ़ लेंगे, पहले उनको व्यवस्था करनी चाहिए। लोग कहाँ जाएंगे? अब आपने तो एक ऑर्डर कर दिया, कहाँ झरझर हालत में, बताओ। एनजीटी को भगवान तो नहीं होगा, वो मौखिक तौर पर भाई साहब ने बताया कि, मेरे साहब ने बताया कि गलत नोटिफिकेशन हो गया, जो अभी नए मेरे साहब है गलत हो गया, तो रिपोर्ट बना के आके दे दे कि आप गलत करो। रिपोर्ट बनाने में क्यों डर रहे हैं वो? आप मेयर साहब ने कहा नोटिफिकेशन जो है गलत हुआ, चिन्हित गलत हुआ। उन्होंने बोला, जो जैसा कि भाई लोगों ने मुझे बताया, आप अपनी रिपोर्ट बना के देना, नहीं ये गलत है, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? आप मेयर साहब बन गए, मेयर बन गए, बने पूरे महानगर के, और आप कह रहे हैं कि नहीं आपने टीम भेज दी, आप डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप
जिससे आपको जो जायज लगा रिपोर्ट लगा के दे दिए। एनजीटी को रिपोर्ट दे, एनजीटी को भगवान तो है नहीं। कहाँ जाएंगे 485 बच्चे, कहाँ किधर जाएंगे? सब लोग देखो जी, मेरा सब गरीब समाज के बच्चे हैं, वो जो है नए स्कूल में एडमिशन कराते हुए भी सोचेंगे उनके पास पैसा नहीं होगा। नहीं देखो, मैं तो आपसे ज़्यादा तो नहीं कह सकता। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, कोई आसपास में कोई जगह देख करके, चाहे उसका जितना भी किराया हो दे करके, बच्चे का भविष्य तो खराब मैं नहीं करूँगा। इतना मैं सक्षम हूँ कि मैं बिल्डिंग इनको किराए पे ले लूँ, लेके दे दूँ, जो ये बच्चे पढ़ लें 2 साल तक, उसके बाद अरेंजमेंट होगा फिर और देखेंगे। इतना मैं मानता हूँ। किसी की भी जगह खाली हो, चाहे बना के देना पड़े, किसी भी ला के देना पड़े, चाहे किसी से कहना पड़े। ऐसे तो कुछ भी नहीं, अचानक से सर दो से 3 दिन से वो आ रही है गाड़ी, उसके आगे खड़े हो रहे हैं, इतने सब परेशान हैं, रात दिन की नींदें सबकी उड़ी हैं। अचानक से आके वो भवन पे उन्होंने बुलडोजर चला दिया, तो अगर 1% उसके अंदर कोई होता तो उसको भी चोट आ सकती थी सर। अचानक से चढ़ाया। तो हमारा कहने का मतलब है सर, किसी को कोई नोटिस कुछ नहीं आ रखा है, कुछ भी नहीं। अब अचानक से आके ये ऐसे कर रहे हैं। बाढ़ से खतरा है आप लोगों को? सर कैसी बात कर रहे हैं, कुछ खतरा नहीं था। जब पानी आया था ना, आधे से ज्यादा पब्लिक ना उसी भवन में थी, उसमें खड़े होके रखे, हम लोग बचे हैं। अगर वो नहीं होता ना तो एक सबसे कुछ कोई भी नहीं बच पाता। पानी से हो गया, किसी की शादी होती है वहाँ पर गेस्ट रुकते हैं, कोई अगर मीटिंग होती है या आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी बनता है तो वहीं पर बनता है। कोई भी दिक्कत आती है तो वहीं पर मीटिंग होती है। अब उसे हटा देंगे। अब आप क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं सर, कुछ भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सब में सब कुछ चीज़ को ज़रूरत है। वॉशरूम की भी ज़रूरत है, ट्यूबवेल की भी ज़रूरत है, भवन की भी, और स्कूल की तो ज़्यादा ही है। देखो, बस यही चाहते हैं कि हमारे तरफ से कुछ भी ना टूटे, कुछ भी ना टूटे। बस। तो आपको वो सामुदायिक भवन भी दिखाएंगे, लेकिन जिस स्कूल को जर्जर बता करके जो है हटाने की कोशिश हो रही है, उस स्कूल को आप देखिए। और सबसे पहले तो आप वो बोर्ड देखिए जहां खुद माननीय विधायक श्री खजान दास जी का नाम लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है माननीय विधायक राजपुर रोड की संस्तुति पर स्वीकृत। तब यहाँ पर जो लोगों का कहना है, जो टाइलें हैं इस स्कूल में उनके जो है संरक्षण में बिछाई गई हैं, उन्होंने बिछवाई हैं, तब उनका नाम है खजान दास जी का, जो वर्तमान सरकार में भी मंत्री हैं। अब उन्हीं से यहाँ पे और भी लोग हैं, जब बातचीत करेंगे। अम्मा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हमका हो गए 70 साल। आपके घर के सामने मेरे मंदिर बना हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ, हमारे बुढ़े खत्म हो गए, हमारे बच्चे 3 हैं, 40-45 साल के, यहीं के पैदावारी। 40 साल के लौंडिया हमार खत्म हो गई, यहीं पैदा हुई। हाँ, इतने साल से रह गए, वो मंदिर बना हुआ लिखा हुआ है सामने। हाँ, लेकिन अब जब बुलडोजर आता है खाली करवाने के लिए, हाँ, तो क्या लगता है भाई? ये कह रहे स्कूल भी जो है हाँ, टूटेगा, शौचालय भी टूटेगा। हाँ, तो अब चाहे वही मार के जाए, चाहे जो कुछ जाए, हमारा बस नहीं ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं उनके साथ? वो जबरदस्ती कर रहे हैं। इतने साल से हमारे बच्चे ही आ रहे हैं, शादी ब्याह बा सब बच्चे समेत सब रह रहे हैं। घर अपना है, और कहूँ जमीन नहीं ना, और की रहे का गुजारा है कि हम इतने बच्चे अपन लेके कहीं चले जावे। हाँ, अब यही है। अब जब गुजारा हुआ था, बच्चे के ही पढ़ा थी लिखा थी, यहीं सबके ब्याह गौन बा। यहाँ पे दिखाते हैं आपको ये जो स्कूल है, स्कूल दिखाते हैं। ये वैसे तो पानी की टंकी भी यहाँ है बच्चों के पानी पीने की, इसका भी जो हाल है ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारों ने जो है जो व्यवस्था बच्चों के लिए की है। लेकिन मैं अगर अंदर से देख रहा हूँ इस स्कूल को, मैं कैमरा पर्सन अपने तिलक से कहूँगा कि वो आएँ और दिखाएं कि इतनी भी बुरी हालत इस स्कूल की नहीं है। यहाँ पर टाइल्स बिछी हुई हैं, और लग रहा है इस स्कूल का जो प्रबंधन है वो बहुत सही तरीके से किया गया है। और प्रधानाध्यापक का ये कक्ष है सामने, और इसमें क्लासेस भी हैं, लेकिन टाइलों को देख के नहीं लगता कि भाई इसकी हालत जो है वो जर्जर है। और अंदर जो है क्लासरूम है, क्लासरूम भी आप देखिए, इस क्लासरूम को भी देखकर नहीं लग रहा एक सरकारी स्कूल का क्लासरूम। इतना साफ सुथरे तरीके से बेंचें यहाँ पर लगी हुई हैं, किताबें रखी हुई हैं, वाइट बोर्ड यहाँ पर है, बच्चों के पढ़ने की किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षा का जो मंदिर है, उस मंदिर को जब तोड़ने की बात आती है और 485 बच्चों के भविष्य की बात आती है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, सवाल बनता है कि आप इसको तोड़ तो देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? और जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि भाई मेयर साहब ने कहा है कि चिन्हित जो है वो गलत कर लिया गया है, तो क्या जो टीम चिन्हित करती है या जिस तरीके से चिन्हित किया गया है, क्या उनके पास कोई जवाब होगा कि वो गलत जानकारी के तौर पर यहाँ पर बुलडोज़र लेकर पहुँचे? ये दूसरा क्लासरूम है, ये भी आप देखिए,
इस क्लासरूम को अगर मैं भी देख रहा हूं तो मुझे भी ये प्राइवेट स्कूल से कम नहीं दिखाई दे रहा। इसको जर्जर हालत बताकर अब जो है तोड़ने के लिए नगर निगम यहाँ पर पहुंचा एनजीटी के आदेश पर। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है, क्या इनकी मांगे मानी जाती हैं या फिर सरकार इस पर कोई दूसरा फैसला लेती है या 485 बच्चों के भविष्य को कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे जिस पर बुलडोजर चला है वो सामुदायिक भवन, जिस भवन में बाढ़ के समय में खड़े होकर यहाँ के लोग अपने जीवन की रक्षा करते हैं। और देखिए अगर 40 और 55 साल से रह रहे हैं तो फिर हटाना तो मुमकिन नहीं है। और कुल मिलाकर के देखना चाहिए कि अगर अतिक्रमण के जद में था तो पहले जो बनाने वाले हैं जिन्होंने बनाने दिया उनको ध्यान देना चाहिए। ये तो तर्कसंगत नहीं है कि अब इतनी बड़ी बिल्डिंग भी बन गई है और कुल मिलाकर के 485 बच्चे वहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं तो ये चिंताजनक है। किंतु एनजीटी का जो आदेश आया और उसके तहत जो माननीय हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका परिपालन करना भी हम सबका दायित्व बनता है। और माननीय कोर्ट जो डिसीजन लेता है उसका पालन करना सभी का कर्तव्य होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें संज्ञान भी लेना चाहिए और कुल मिलाकर के ऐसी कार्रवाई भी न हो कि जिसमें जो है बच्चों का भविष्य अधर में हो। इस विषय को लेकर के मैं अपने स्तर से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के विषय में टिप्पणी करना तर्कसंगत नहीं है, फिर भी मैं मुख्यमंत्री से वार्तालाप करूंगा। यही वो सामुदायिक शौचालय है गांधी बस्ती का जिसको तोड़ने के लिए नोटिस आया और ये कहा गया भाई ये जर्जर हालत में है। लेकिन अगर आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसकी स्थिति देखें तो कहीं से भी ये शौचालय नहीं लगता कि ये जर्जर स्थिति में होगा। और कई अन्य शौचालयों से इसमें स्वच्छता भी है और इसमें जो है पेड़ पौधे भी यहाँ पर रखे हुए हैं। इसकी जो हालत है बिल्कुल प्राइवेट शौचालय जैसी है, कहीं से भी नहीं लगता कि ये जर्जर स्थिति में होगा। लेकिन इसको कहा गया है कि ये फ्लड जोन में है और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस शौचालय के जो है इस्तेमाल से यहाँ के कई लोग, बस्ती के कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जिसके बाद इसके टूटने के बाद उनके सामने जो है शौचालय का संकट खड़ा हो सकता है। जहाँ एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के शौचालय जो है पब्लिक टॉयलेट वो तोड़े जाने का नोटिस नगर निगम यहाँ के लोगों को पहुँचाता है और उनको तोड़ने की बात कही जाती है। इसी पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम इस्लाहुद्दीन है। आप बताइए इस्लाहुद्दीन जी, इसको तोड़ने की बात की जा रही है सामुदायिक शौचालय को कि भाई ये तो जर्जर स्थिति में है, अभी स्कूल इसके सामने, इसको भी तोड़ने की बात की, क्या कहेंगे? बस ये है, ना तो बच्चे को ना तो यहाँ मतलब जो लेडीज़ है या आदमी है जिनके घरों में वो नहीं है बेचारों का लैट्रिन, यहाँ रह रहे हैं वे बेचारे जंगलों में जाऊँगा, यहाँ जंगल भी नहीं है तो इससे बस ना तो खावेंगे ना लैट्रिन होगी, मरी जाएंगे और क्या होगा। अब बच्चे हैं, जब बच्चों को यहाँ लैट्रिन पेशाब की व्यवस्था नहीं मिलने की तो वे स्कूल में ही क्या करने आवेंगे। गांधी बस्ती में इस वक्त खड़ा हूँ और अगर इधर मकानों की बात की जाए तो इधर मकान है और इन मकानों के पीछे जो है रसपना नदी है। कहा यह जा रहा है भाई उस रसपना नदी से जो है एलिवेटेड रोड निकलेगा, लेकिन उस एलिवेटेड रोड के तहत ये घर तोड़ने का जो है बात की गई, ऐसा तो नहीं है अखबार के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भाई फ्लड जोन के अंदर ये मकान आते, जितने भी मकान आप देख रहे हैं वहाँ से जहाँ तक कैमरे की नज़र जा पा रही है और वहाँ से लेके और इस साइड तक जहाँ से हम चल कर के आए हैं स्कूल की तरफ से ही कहा जा रहा है कि भाई ये सब फ्लड जोन में आते हैं, जिसके तहत ये मकान हो, वो शौचालय हो या फिर अब आप देखिए ये सामुदायिक भवन है, वो सामुदायिक भवन जिस सामुदायिक भवन में बाढ़ आने के बाद ये लोग अपना जीवन बचाते हैं। और इन लोगों का कहना है कि सभी बस्ती वाले सामुदायिक भवन के ऊपर चढ़ के या इसमें अंदर जा कर के अपनी जान बचाते हैं जब बाढ़ आती है। और कहीं ना कहीं जो लोगों के प्रोग्राम होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, और शादी का प्रोग्राम हो या तीजा तेरहवीं हो, वो सब भी प्रोग्राम इसी भवन में होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बुलडोजर लेकर के नगर निगम वाले आए, उन्होंने बिना सोचे समझे और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि बिना पूछे जो है बुलडोजर चलाया, जिसकी वजह से इस सामुदायिक भवन का छज्जा टूटा है और यहाँ पर ये दीवार टूटी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने दरवाज़ा मंगवाया, नया दरवाज़ा ये लगाया जा रहा है। उसके बाद नई दीवार जो है इसको चिनने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि ये सामुदायिक भवन दोबारा से वैसा ही खड़ा हो जाए जैसा इन लोगों के लिए था। कहीं ना कहीं इस सामुदायिक भवन से इन लोगों को प्रेम है और जैसा कि इन लोगों ने बताया कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 70 साल से रह रहा है। इन्हीं से बात करेंगे यहाँ पर। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम प्यारी। राम प्यारी। हाँ। आप बताइए राम प्यारी जी, जो है सामुदायिक भवन तो तोड़ दिया है,
नगर निगम वाले फिर आएंगे दोबारा हैं? ना दोबारा नहीं आना चाहिए भैया, हम कहाँ जाएंगे, हमें पहले हम तो यहाँ ही रहेंगे, दोबारा आएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। हाँ, नहीं ये कह रहे हैं ना कि भाई बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बता, घर नहीं छोड़ेंगे हम, बस घर नहीं टूटना चाहिए, बस ये नहीं टूटना चाहिए। जाना मत, साल तो काफ़ी साल हो गए बेटा, मुझे याद नहीं है, पर काफ़ी साल से रह रहे हैं बच्चे यहीं के, हमारी पैदाश यहीं जब से। कहते हैं नगर निगम हाँ। वाले छोड़ना पड़ेगा तो कैसा लगता है? कैसे छोड़ना नहीं है भैया, छोड़ेंगे क्यों, मकान नहीं छोड़ेंगे ना, टूटेगा यहाँ पर भैया, हम इतने साल रह चुके हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये बताओ, इतना बड़ा परिवार है मेरा। कोई नोटिस वगैरह दिया आप लोगों को? ना कुछ नोट कागज ना वगैरह कि भाई ना अभी कुछ नहीं दे रखा है ना, अभी कोई चीज़ नहीं दे रखी हमें कि बस ऐसे उन्होंने नापा, पीछे से नापा उन्होंने, नदी के साइड नापा तोड़ने के लिए, आगे के तरफ कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया? हाँ आगे के तरफ कुछ नहीं, अब आगे तोड़ रहे हैं। हाँ। और भी महिलाएं हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? गीता। गीता, आप बताइए गीता जी, सामुदायिक भवन हो या स्कूल की बात की जा रही है, इस पे तो बुलडोजर चला दिया है, अब बात की जा रही है वो स्कूल भी हटाया जाएगा जहाँ पर आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, बस्ती की भी बात हो रही, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तोड़ना रोकिए, ये कहेंगे। क्यों तोड़ना है इसको, बनाया क्यों था? हम अब से थोड़े ना रह रहे, पहले बोलते तो हम जवान थे उस टाइम अपना कहीं घर गुर बना लेते, सारी ज़िंदगी तो यहीं रहे हैं हम, अब जाके कह रहे कि खाली करो तोड़ो, तो अब कहाँ जाएंगे हम? पहले हमारे को हमारा घर दे दो, हम चले जाएंगे। ये चाहते हैं आप भाई सरकार से क्या मांगे आपकी कि मुआवजा आपको दें तब जो है भेजें? नहीं, हमें मुआवजा नहीं, हमारे घर के बदले में घर दे दे तब जाएंगे। तब जाएंगे। हमारी मांगे हैं, कुछ नहीं टूटना चाहिए बस, और वो भेजे ना यहाँ पे। हमने उनको जब कंप्लेन दे दी थी, एप्लीकेशन दी है मेयर साहब को भी, एमएलए मैम को, उन्होंने कहा हम देखेंगे, इस पे पहले जांच बैठाएंगे, उसके बाद हम इस पे कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद उन्होंने हमें कोई मौका नहीं दिया, और उन्होंने दूसरे दिन फिर बिल्डोजर भेज दिया, जिस पे हमने सारी जनता को इकट्ठा किया और हमने उन पे विवाद उठाया। तो लोगों को थमाया गया या जी नहीं, हमें तो नोटिस दिया ही नहीं गया है, क्योंकि नोटिस होता तो हम पहले से कुछ कर सकते, लेकिन उन्होंने अचानक से वो करा, एक दिन पहले हमें पता चला, फिर हम गए एमएलए मैम के पास, मेयर साहब के पास, दोनों जने को हमने कंप्लेन दी, तो उन्होंने हमें आश्वासन यही दिया था कि हम इस पे पहले जांच करेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन फिर भेज दिया बिल्डोजर। देखिए, अगर किसी विकास कार्य को करने के लिए, किसी विकास के डेवलपमेंट वर्क को करने के लिए, अगर किसी का वहाँ पर मकान है, कोई स्कूल है, कोई भवन है, अगर उसको हटाना बहुत ही नितांत आवश्यक हो और उसका कोई पर्याय न हो, तो उस स्थिति में नियम ये हैं कि जो व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा है उसके विस्थापन का इंतज़ाम सरकार करे। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अगर इस जगह पर, जो गांधी बस्ती की आप बात कर रहे हैं, गांधी बस्ती में अगर इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट वर्क होना है, जैसे कि आप ही अपने शब्दों में कह रहे हैं कि कोई एलिवेटेड रोड वहाँ पर बनना है, और एनजीटी ने कहा है कि इस बस्ती को शिफ्ट किया जाए, तो उस स्थिति में सरकार को इनके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को इन्हें बसाने का पूरा खाका तैयार करना चाहिए, लोगों के पास रखना चाहिए, और उनकी सहमति के आधार पर उन्हें आगे विस्थापित करने की जो कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। एक स्कूल भी सर वहाँ पे है, जो भी है स्कूल है, मैंने कहा ना, जो कुछ भी है, स्कूल है, भवन है, लोगों के निजी भवन है, लेकिन अगर ये विकास कार्यों के लिए बहुत ही आवश्यक हो और दूसरा कोई पर्याय न हो, तो उस स्थिति में उनके विस्थापन की कार्रवाई करके उनको उचित जो विस्थापन का इंतजाम करके तब जाके कार्रवाई। इसमें देखिए, निरंजन बागची बक्सर से नगर निगम देहरादून का केस है ये, और उसमें एनजीटी के डायरेक्शन पर ही वैसे स्ट्रक्चर्स जो नगर निगम के द्वारा परमिशन दिया गया था वहाँ पे लगाने के लिए, वैसे 6 टोटल स्ट्रक्चर्स हैं जिसका एनजीटी ने आदेश दिया है हटाने के लिए, तो हम लोग एनजीटी के डायरेक्शन पे ही इसे हटाया जा रहा है। व्यवस्था देखिए क्लियर कट है कि जैसे स्कूल है तो प्राथमिक शिक्षा उसकी व्यवस्था करेगी, और यदि वाटर पंप है तो उसका जल संस्थान व्यवस्था करेगी, ठीक है। तो जो भी संबंधित विभाग हैं, और यदि जो भी वहाँ पे जनमानस है उनको किसी तरह का समस्या होगा अतिक्रमण हटने से, तो जो भी संबंधित विभाग है उनका दायित्व होगा उसका व्यवस्था करना। इस वक्त मैं उसी रिस्पना नदी के पुल पर खड़ा हूं, जिस पुल के को हटा करके या उस रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने की बात की जा रही है, और यही वो बस्ती है जिस बस्ती को ये कहा जा रहा है कि भाई रिस्पना के क्षेत्र में ये बस्ती आती है, यहाँ पर बाढ़ का खतरा है, या फिर जो है यहाँ पर फ्लड जोन इसको घोषित किया गया है। जिन लोगों से हमने बातचीत की और जिन लोगों ने बताया कि वो 80 साल से
यहाँ 55 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन पहले तो आप इस रिस्पना नदी की हालत देखिए। इसको नदी कहें, नाला कहें, ये तो खैर समझने वाली बात है। और आप लोग भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो यहाँ पर पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल गंदा पानी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको रिस्पना नदी जो है वो कहा जाता है। और इसी पुल पर मैं खड़ा हूँ जहाँ से एलिवेटेड रोड की बात की जा रही है। और ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे पीछे, ये वही पूरा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को अतिक्रमण के तहत हटाने के लिए एनजीटी ने नगर निगम को नोटिस सौंपा है और इसको खाली करवाने की बात कही है। इस वक्त मैं गांधी बस्ती की 12 पर हूँ और ये 12 है, यहाँ पर देखिए आप, ये गांधी बस्ती की 12 है। और कहा यह जा रहा है कि 15,000 लोग यहाँ पर इस 12 से जो है वो पानी पीते, यानी 15,000 लोगों के जीवन बचाने का काम ये 12 कर रही है। अभी तक हमने आपको यहाँ पर स्कूल दिखाया जो बच्चों के भविष्य बनाने का काम कर रहा है। उसके बाद हमने आपको शौचालय दिखाया इस गांधी बस्ती का, उसको भी नगर निगम तोड़ने की बात कर रहा है। सामुदायिक भवन दिखाया जिस पर बुलडोजर चल चुका है। और अब इस 12 की बात, इसको भी हटाने की बात हो रही है। लेकिन उन 15,000 लोगों के जीवन का क्या जो इस 12 से पानी पीते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? जरा कैमरे की तरफ देखिए। कब से 12 यहाँ पर है? आप लोग कब से हैं और ये बस्ती कब से है? वेल हमारे यहाँ जो कम से कम इसको 30-40 साल हो गए। 30-40 साल से ये 12 है, इसका पानी पी रहे हैं। और कम से कम जो है कि 15,000 आदमी इससे परिवार जो है पल रहा है। अगर 1 घंटे के लिए 12 बंद हो जाता है तो हाहाकार मच जाता है। यहाँ से लेकर के एमडीडी पुल से लेकर के और वो रायपुर रोड के पुल तक लेकर के वहाँ तक इसका पानी जा रहा है। पुल तक पानी जा रहा है। पुल तक पानी जा रहा है। तोड़ने की बात हो रही है ना। और इसको जो है तोड़ने की बात हो रही है। अब ये सरकार का धंधा है क्या या ये फ्लावर वालों का धंधा है, किसका धंधा है? और नदी से यहाँ ये 100 गज की 100 फुट की दूरी पे है। 100 फुट की दूरी पे है ये। अच्छा, जो रिस्पना नदी है। रिस्पना नदी से 100 फुट की दूरी पे है। हाँ। और इसमें यहाँ जो बच्चे हैं कम से कम 800 बच्चे पढ़ते हैं इसमें। और गरीब घरों के बच्चे हैं, मलिन बस्तियों के बच्चे हैं, जिनको जो है कि हटा करके इसको तोड़ करके और इनको जो है कि कहीं बाहर ले आया जा रहा। कैसे बच्चा बाहर जाएगा? बारिश बूंदी में सामुदायिक भवन की बात हो रही है। समुदाय भवन की बात जो है कि ऐसा है कि किसी गरीब की शादी ब्याह होती है, किसी के मेहमान ज़्यादा आ गए शादी ब्याह पर लड़की के, तो उसमें ठहर तो जाते हैं। बारिश बूंदी में उसकी जो शादी वादी हो जाती है, उसके मेहमान ठहर जाते हैं। उसके लिए समुदाय केंद्र बना हुआ है। कभी अगर मीटिंग वगैरह करनी होती है तो उसके अंदर कर लेते हैं। तो ये कह रही है ना रिस्पना नदी के क्षेत्र में आ रहा है ये। रिस्पना नदी के क्षेत्र में 40 साल से रह रहा हूँ यहाँ। हम जो है कि यहाँ जो कम से कम जो है कि ये 55 साल से यहाँ रह रहे हैं। 55 साल से यहाँ रह रहे हैं। 55 साल से पहले कच्चे मकान बनाए थे, पक्के मकान बना दिए। मेहनत करके जो है कि अपना जो है कि तो आपका भलाई चाहती है यहाँ से हटा के। हाँ, भलाई तो चाहती हो कि यहाँ पे जो है बाढ़ आ जाएगी, फिर क्या होगा दादा? ये बाढ़ यहाँ 50 साल से तो हम यहाँ बहे नहीं है बाढ़। यहाँ बाढ़ नदी में आ रही है। अभी तक तो हम यहाँ वैसे ही है। कच्चे मकान थे तब तो बहे नहीं, अब पक्के मकान हो गए। और नदी में मैं आपको बताया कि जो है कि इसमें यहाँ से 100 फुट की दूरी पे है। सरकार से हम ये चाहते हैं कि अपना जो उसका निर्माण जो करें, जो पुल का है उसमें हमारी कोई रुकावट नहीं है। उसमें कोई रुकावट नहीं है। बाकी जो हमारे को रुकावट यहाँ जो हमको हटाया जा रहा है उसका हमें बताया सरकार क्यों हटाया जा रहा है। तो देखिए लोगों का कहना है, जो कि गांधी बस्ती के लोग हैं, इन लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर इस रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं विकास शहर का है और उस शहर के विकास में बाधा नहीं बन रही है। लेकिन जब गांधी बस्ती को हटाने की बात आती है, यहाँ के मकान, यहाँ के स्कूल, प्राथमिक स्कूल, यहाँ के शौचालय, सामुदायिक भवन और ये 12 से 15,000 लोग यहाँ पर प्रतिदिन
अपना जीवन जो है उसकी रक्षा करते हैं, उसको हटाने की जब बात आती है तो इन लोगों को दुख होता है। जिन लोगों ने हमें बताया कि हम 55 साल से यहाँ हैं, हम 70 साल से यहाँ हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, अगर हमारा कुछ यहाँ से घर उजाड़ा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। सरकार या तो इनको कोई आश्वासन दे या कोई ऐसी ठोस मजबूत योजना इनके लिए बनाई जाए जो इनको दर दर ना भटकना पड़े, या फिर इनको जो नोटिस थमाया जा रहा है उसके कारणों का इनको बैठ कर के समझाया जाए। क्योंकि ये कहा कि भाई ये फ्लड जो है जोन में ये एरिया आता है, तो इनको समझाया जाए। उसके बाद आपसी समझाइश से सरकार ये काम करे, नगर निगम ये काम करे और एनजीटी ये काम करे। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक के साथ, HNN न्यूज़, देहरादून।